ॐ अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपः कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकम्। वन्देऽहं श्रीगुरो श्रीयुतापदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगण रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधाकृष्णपादान् सहगण ललिता श्रीविशाखान्विताश्च। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। चैतन्य चरितामृत आदि लीला अध्याय 4 श्लोक संख्या 188। तासबार नाही निज सुख अनुरोध, तथापि बाढ़ाए सुख ओढ़िलो विरोध। तो मुझे लगता है मैं सही हूँ। गोपियों को निजी सुख के लिए कोई चाह नहीं है, फिर भी उनका आनंद बढ़ता जाता है, यह निश्चित रूप से विरोध है। कृष्णदास कविराज गोस्वामी कह रहे हैं, जो तर्क शास्त्र होता है, लॉजिक जो सब्जेक्ट होता है उसमें, या व्याकरण जो सब्जेक्ट होता है उसमें ये बहुत चलता है। छोटी छोटी गलतियों को पकड़ के तर्क होता है उसमें। तो यहाँ पे ये तर्क है कि यदि गोपियाँ खुद के आनंद के लिए कृष्ण की सेवा नहीं कर रही थीं, तो फिर उनका आनंद क्यों बढ़ रहा है? ये तो सही नहीं है, ऐसा कोई परपोर्ट नहीं है। खुद ही आंसर दे देंगे कृष्णदास कविराज गोस्वामी। हम देखते हैं। ए विरोधेर एका मात्र देखी समाधान, गोपिकार सुख कृष्ण सुखे पर्यवसान। इस विरोध का मुझे केवल एक हल सूझता है कि गोपियों का सुख उनके प्रिय कृष्ण के सुख में निहित है। तात्पर्य, गोपियों की स्थिति बड़ी विकट है, क्योंकि निज सुख न चाहते हुए भी यह सुख उन पर थोपा गया था। इस विकट स्थिति का हल यह है कि श्री कृष्ण का सुख भाव गोपियों के सुख द्वारा सीमित है। इसलिए वृंदावन के भक्तगण गोपियों यथा राधा रानी और उनके संगिनियों की सेवा करना चाहते हैं। यदि किसी को गोपियों की कृपा प्राप्त हो जाती है तो उसे सरलता से कृष्ण की कृपा प्राप्त हो जाती है, क्योंकि गोपियों के कहने पर कृष्ण किसी भक्त की सेवा तुरंत स्वीकार कर लेते हैं। इसीलिए चैतन्य महाप्रभु ने कृष्ण के बजाय गोपियों को प्रसन्न करना चाहा, किंतु उनके समकालीन उन्हें समझ नहीं पाए। इसलिए महाप्रभु चैतन्य गृहस्थाश्रम छोड़कर सन्यासी बन गए। तो एक तरफ है गोपियाँ, एक तरफ है भगवान। अभी क्या उनके बीच में चल रहा है कि गोपियाँ जो हैं वो अपने सुख के लिए कुछ नहीं करना चाहती हैं, वो सिर्फ कृष्ण को प्रसन्न करने के लिए सब कुछ करती हैं। सुबह से लेके रात तक जितनी सेवा होती है उसके पीछे एक ही उद्देश्य है कि कृष्ण प्रसन्न हो जाएं। अब कृष्ण प्रसन्न हो जाए ये चाहती हैं वो, और कृष्ण प्रसन्न होने से उनको अच्छा लगता है कि हाँ, हम जिनके लिए सेवा कर रहे हैं, जिनको प्रसन्न करना चाहते हैं, वो प्रसन्न हो गए। यानी कि हमने एक सेवा किया, उस सेवा को हमने कंप्लीट किया। वो सेवा जब हम कर रहे हैं तो जिसके लिए कर रहे हैं वो व्यक्ति खुश हो गया। तो वो खुश हो गया तो हमें लगता है हमारी सेवा ठीक हुई, हमारी सेवा सही हो रही है, इसलिए तो वो खुश है।
हम्म। अब यहाँ पे बताते हैं कि श्री कृष्ण का सुख भाव गोपियों के सुख द्वारा सीमित है। कि भगवान जो है ना, भगवान को भी अच्छा लगता है कि गोपियाँ खुश हो, तो इसीलिए श्री कृष्ण का सुख भाव गोपियों के सुख द्वारा सीमित है। यानी गोपियाँ जो हैं इस विकट स्थिति का हल, ये विकट स्थिति का हल है। यहाँ पे बता रहे हैं श्रील प्रभुपाद कि गोपियों की स्थिति बड़ी विकट है, क्योंकि निज सुख न चाहते हुए भी यह सुख उन पर थोपा गया था। मतलब वो नहीं चाह रही थी कि हमें सुख प्राप्त हो, पर उनको सुख प्राप्त हो रहा है ज़बरदस्ती। जैसे कि हम कोई गिफ्ट नहीं लेना चाहते हैं, हमारे यहाँ कुछ फंक्शन है, पार्टी है, आजकल शादी में लोग लिखते हैं नो गिफ्ट्स विल बी एक्सेप्टेड। तो जिसको आप गिफ्ट दे रहे हैं वो बिल्कुल उम्मीद नहीं कर रहा है आपसे गिफ्ट की, मांग भी नहीं रहा है, चाह भी नहीं रहा है, फिर भी कुछ लोग फूल का बुके लेके जाते हैं कि चलो ये गिफ्ट है भी और नहीं भी है। क्यों ये गिफ्ट है? क्योंकि फूल है ये, तो फूल है तो खाली हाथ तो हम नहीं जा रहे हैं, फूल लेके जा रहे हैं। और फूलों को देख के भी व्यक्ति खुश होता है कि हाँ ये हमारे लिए, हमें खुश करने के लिए कुछ लाया। तो इस प्रकार से कुछ लोग करते हैं, और कुछ लोग प्यार से गले मिलते हैं, मतलब सिर्फ खुशी प्रसन्नता देते हैं ऐसे। तो आजकल ये चल रहा है। तो गोपियाँ तो नहीं चाह रही थीं कि उनको सुख प्राप्त हो, पर ज़बरदस्ती उनको सुख प्राप्त हो रहा था। यानी भगवान कृष्ण उनको सुख दे रहे थे, थोपा जा रहा है, मतलब फोर्सफुली उनको सुख मिल रहा है। न चाहते हुए भी कोई चीज़ मिल रही है हमको, हमने नहीं चाहा है पर मिल गया। कृपावान जो है, दयावान जो है, वो अपने आप देते हैं। भगवान कृष्ण का स्वभाव है कि वो अपने आप देते हैं, आपको उनसे कुछ मांगने की आवश्यकता नहीं होती है। तो गोपियाँ सुख नहीं मांग रही थीं, गोपियाँ अपनी प्रसन्नता नहीं मांग रही थीं, गोपियाँ कुछ नहीं मांग रही थीं, पर कृष्ण के लिए कर रही थीं। तो कृष्ण का स्वभाव है कि वो अपने आप आपको चीज़ें दे देते हैं जो आपको चाहिए। तो इसीलिए गोपियों को खुशी मिल रही थी, कृष्ण दे रहे थे उनको खुशी। अब यहाँ दूसरा सेंटेंस है कि इस विकट स्थिति का हल यह है कि, क्या हल है, क्या सल्यूशन है, कि श्री कृष्ण का सुख भाव गोपियों के सुख द्वारा सीमित है। यानी कि श्री कृष्ण को जो सुख मिल रहा है, सुख का जो भाव है, वो गोपियों के द्वारा, यानी गोपियाँ ही तो प्रसन्न कर रही हैं उनको। कौन प्रसन्न कर रहा है? गोपियों के सुख द्वारा सीमित है। गोपियाँ जो हैं वो सुख दे रही हैं कृष्ण को, सुख दे रही हैं। तो यानी कृष्ण जो सुख प्राप्त कर रहे हैं वो गोपियों के द्वारा प्राप्त कर रहे हैं। तो गोपियाँ कृष्ण को सुख दे रही हैं, इसलिए कहा जा रहा है कृष्ण का सुख भाव गोपियों के सुख भाव द्वारा सीमित है, कन्फाइंड है। कौन देता है सबसे ज़्यादा सुख? कौन देता है कृष्ण को? सबसे ज़्यादा सुख कृष्ण को गोपियाँ देती हैं, ठीक है। तो कृष्ण अगर सुखी हुए तो गोपियों के द्वारा सुखी हुए, गोपियों के सुख द्वारा। इसीलिए भक्तगण क्या करते हैं, अब भक्त भी बहुत होशियार हैं, वो क्या कहते, वो सोचते हैं कि हम कृष्ण की क्यों करें सेवा, गोपियाँ कृष्ण की सेवा कर रही हैं, तो अब हम सीधे गोपियों की सेवा कर देते हैं। तो भगवान तो गोपियों से प्रसन्न होंगे ही, और गोपियों की सेवा अगर हम कर देते हैं तो गोपियों को थोड़ा सुख मिल जाएगा। और यदि गोपियाँ कुछ कहती हैं कृष्ण को तो कृष्ण ना नहीं बोल पाएंगे, क्योंकि ऑलरेडी ऑब्लाइज्ड है। गोपियों के द्वारा भगवान कृष्ण इतना ज़्यादा, उनको गोपियों ने इतना ज़्यादा ऑब्लाइज, क्या बोलते हैं, दे दिया है, चढ़ा दिया है कर्जा उनके ऊपर। गोपियों ने इतनी सेवा कर दी है कि कृष्ण जो है ना, अब उस सेवा से बाहर नहीं निकल पा रहे हैं। तो अब ऐसा जैसे कोई व्यक्ति आपके लिए बहुत कुछ किया हो, हर समय आपके लिए करता रहता हो, और वो एक दिन आपसे कुछ मांग रहा है,
तो आप ना कैसे बोलिएगा, क्योंकि उसने बहुत किया ना आपके लिए, तो आप ना नहीं बोल पाएंगे। तो गोपियों ने बहुत किया है कृष्ण के लिए, हमेशा किया है और कर भी रही हैं। तो अगर गोपियाँ कहती हैं कि भगवान मतलब कृष्ण, ये जो व्यक्ति है पुणे में रहने वाला, हाँ राधा कुंज बिहारी में सेवा करने वाला ये जो व्यक्ति है, इसको ले लेते हैं गोलोक धाम में, हम प्रवेश करा देते हैं। तो कृष्ण बोलेंगे कि ये तो ठीक नहीं है, ये बहुत परफेक्ट डिवोटी नहीं है, कुछ खास नहीं है। अगर कृष्ण को लग रहा है कि ये तो कुछ खास नहीं है, और गोपी कह रही है कि इसको ले लेते हैं, ये अच्छी हार सेवा करती है, तो अभी कृष्ण इसीलिए ना नहीं कर पाएंगे क्योंकि गोपी बोल रही है। तो होशियार इतने हैं भक्त, वो सोचते हैं कृष्ण को अगर हम पकड़े तो ना होगा, लेकिन गोपी को पकड़े तो ना होने का कोई चांस नहीं है, क्योंकि कृष्ण को गोपी की बात माननी ही पड़ेगी। इसीलिए वृंदावन में सब लोग राधे 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 राधे, क्योंकि गोपियों में सर्व प्रमुख राधा रानी, इसीलिए राधे राधे करते हैं। आप ललिता भी कर सकते हैं, विशाखा भी कर सकते हैं, सबके पास ताकत है। कोई मंजरी को भी प्रसन्न करेंगे तो मंजरी भी आपको गोलोक धाम पहुंचा देगी। ऐसा नहीं कि सिर्फ राधा रानी पहुंचाएंगी, कोई भी गोपी यदि खुश हो जाती हैं आपसे तो आपको पहुंचा देंगी। इसीलिए तो गुरु को खुश करना चाहिए, क्योंकि गोपियाँ, सखियाँ, मंजरियाँ और नीचे में उनकी सेविकाएं जो गुरु होते हैं वो सब होते हैं। इसलिए ये बहुत आसान है, जो जिसको प्रसन्न करना सबसे आसान है वो कार्य कर लो, है ना। तो सबसे आसान है गुरु को प्रसन्न करना, सबसे आसान है। क्यों? आपको नज़र से दिखाई दे रहे हैं, आपसे बात कर रहे हैं, और आप उनकी सेवा डायरेक्टली भी कर सकते हैं जब तक गुरु हैं इस धरती पर। और गुरु के जाने के बाद भी उनको प्रसन्न कर सकते हैं। कैसे? गुरु ने जो बोला था, जो उनकी वाणी है, वो उसका पालन करके गुरु को प्रसन्न कर सकते हैं। गुरु कनेक्टेड किससे हैं? गुरु कनेक्टेड हैं अपने गुरु, उसके गुरु, उनके गुरु, उनके गुरु, यानी कि परंपरा से कनेक्टेड हैं। परंपरा कहाँ तक जा रही है? भगवान तक जा रही है। जो भी बीच में आए हैं वो या तो परफेक्ट गुरु हैं, या तो कुछ हैं गोपियाँ, मंजरियाँ, जैसे चैतन्य महाप्रभु के समय में बहुत सारी मंजरियाँ थी, रूप मंजरी, अनंग मंजरी, विशाखा सखी, ललिता सखी, ऐसे थी ना जो गुरु का कार्य कर रहे थे। तो इस प्रकार अगर कनेक्ट हो जाते हैं, हमने नीचे के गुरु को खुश कर दिया, उस नीचे के गुरु से ऊपर के गुरु कनेक्टेड हैं, और धीरे 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 वो कनेक्शन चला गया है श्रीमती राधा रानी के पास। एकदम आसान हो गया। लेकिन राधा रानी को प्रसन्न करना मुश्किल है, कृष्ण को प्रसन्न करना मुश्किल है, परंतु गुरु को प्रसन्न करना मुश्किल नहीं है। क्यों नहीं मुश्किल है? गुरु बहुत कठिन कार्य देते नहीं हैं आपको गुरु वही सेवा देते हैं जो आप कर सकते हैं। ऐसा नहीं बोलेंगे तुम हिमालय पर्वत पर चढ़ जाओ, एवरेस्ट की चोटी पर, ऐसा गुरु नहीं बोलते हैं। गुरु क्या बोलेंगे? प्रचार करो, श्लोका क्लास लो, लोगों को प्रचार करो, है ना, माला करो, आरती करो, यही सब बोलते हैं गुरु, जो कि बहुत कठिन नहीं है। तो इसीलिए गुरु की आज्ञा का पालन करना चाहिए, जिससे आप कृष्ण के चरम ऊपर तक आप सबको प्रसन्न कर सकते हैं, और बाद में भगवान की कृपा से भगवत धाम भी जा सकते हैं। तो इसलिए यही कार्य करना चाहिए, ठीक है ना। इसलिए चैतन्य महाप्रभु भी सिखाए हैं सबको, गोपी भरतुल पद कमले दास दास अनुदास। गोपिका दर्शन कृष्णेर बाढ़े प्रफुल्लता, से माधुर्य बाढ़े जार नाही को समता। जब कृष्ण गोपियों को देखते हैं तो उनकी प्रसन्नता बढ़ जाती है, और उनकी अद्वितीय माधुरी भी बढ़ जाती है। कृष्ण को देखने से, कृष्ण जब दृष्टिपात करते हैं, यानी जब दर्शन देते हैं, किसी गोपी को देखते हैं, तो गोपी कृष्ण, जब कृष्ण गोपियों को देखते हैं तो उनकी प्रसन्नता बढ़ जाती है, और उनकी अद्वितीय माधुरी भी बढ़ जाती है। गोपियाँ
सुंदर हो जाती हैं। बहुत बारिश तेज हो गई है, बारिश तो इस बार कमाल कर दिया है, लेकिन अच्छा है। तो गोपियाँ कृष्ण के दृष्टिपात से गोपियाँ सुंदर भी दिखती हैं और मधुर भी दिखती हैं। आमार दर्शने कृष्ण पाइलो ए तो सुख, एई सुखे गोपीर प्रफुल्ल अंग मुख। गोपियाँ सोचती हैं हमें देखकर कृष्ण को इतना सुख मिला है। इस विचार से उनके मुखों और शरीरों की पूर्णता तथा सुंदरता बढ़ जाती है। जब हम प्रसन्न रहते हैं, जब हम खुश रहते हैं अंदर से, तो बाहर भी हमारा चेहरा भी प्रसन्न दिखाई देता है ना। अंदर में अगर खुशी है तो बाहर जो रूप है हमारा, रंग है, रूप है, चमड़ी है, स्किन है, वहाँ पे भी चमक चली आती है। और अंदर से अगर हम कुढ़े हुए हैं, नाराज़ हैं, दुखी हैं, किसी प्रकार का द्वेष, क्रोध, ईर्ष्या इत्यादि हमारे मन में चल रहा है, तो फिर बाहर का जो चेहरा है ना वो भी वैसा ही दिखेगा। इसीलिए बाहर सुंदर अगर लगना चाहते हैं तो अंदर से सुंदर होना पड़ेगा, यानी कि अच्छा व्यक्ति बनना पड़ेगा। अच्छा व्यक्ति जो होता है अंदर से, वो बाहर से भी सुंदर दिखता है। तो गोपियाँ जब सोचती हैं कि अरे कृष्ण कितने खुश हैं, और कृष्ण खुश होते हैं गोपियों को देख के, ठीक है, क्योंकि बहुत अच्छी भक्त है ना, तो कृष्ण गोपियों को देख के खुश होते हैं। और जब गोपियाँ देखती हैं कृष्ण कितने सुंदर हैं, कितने खुश हैं, तो ऐसा जब कृष्ण को सुख मिलता है, मतलब ये देख करके गोपियाँ प्रसन्न हो जाती हैं। गोपियाँ कृष्ण से प्यार करती हैं, ये देख करके गोपियाँ प्रसन्न हो जाती हैं। जैसा मैंने आपको बच्चे का उदाहरण दिया था ना, कि बच्चा जब खिलखिला के हंसता है तो माँ बहुत प्रसन्न हो जाती है। इसी प्रकार आप समझने के लिए दिया था। तो गोपियाँ प्रसन्न हो जाती हैं इसलिए क्योंकि कृष्ण बहुत प्रसन्न है। और जब गोपियाँ प्रसन्न होती हैं तो अपने आप उनके शरीर की सुंदरता, उनके चेहरे की सुंदरता, आँखें, सब कुछ, मुस्कुराहट, ये सब अपने आप हो जाता है। ये सब सुंदर लगने लगता है, आकर्षक हो जाता है, मधुर हो जाता है, ठीक है ना। गोपी शोभा देखी कृष्णेर शोभा बाढ़े जतो, कृष्ण शोभा देखी गोपीर शोभा बाढ़े ततो। तो गोपियों की सुंदरता को देख के भगवान कृष्ण की सुंदरता बढ़ जाती है, और गोपियाँ जितना ही भगवान कृष्ण को शोभा देती हैं उतना ही उनका सौंदर्य बढ़ जाता है। तो बात ये है कि वही बोलते हैं ना, पहले अंडा कि पहले मुर्गी, वैसा ही है। गोपियाँ सज धज के आईं भगवान से मिलने। भगवान की नज़र अगर गोपी पे पड़ गई तो भगवान प्रसन्न हो गए। भगवान प्रसन्न हो गए। अब गोपी जब भगवान को देखी कि भगवान प्रसन्न है तो वो प्रसन्न हो गई। अगर इसका उल्टा होता कि गोपियाँ कृष्ण से मिलने आईं और कृष्ण ने गोपियों को नहीं देखा, गोपियों ने कृष्ण को देखा, तो भी गोपियाँ प्रसन्न हो जाएंगी। यानी कि कोई भी, चाहे गोपी देखे कृष्ण को, चाहे कृष्ण देखे गोपी को, जो देखेंगे पहले वो पहले खुश होंगे और दूसरा उनको देख के खुश होगा। ऐसे कर करके दोनों की खुशी, दोनों की सुंदरता, दोनों की शोभा, दोनों का सुख बढ़ता जाता है। बस जैसे दो प्रेमी मिले तो दोनों खुश होते हैं, एक खुश होता और एक दुखी होता है, ऐसा नहीं होता है, दोनों खुश होते हैं। जब चैतन्य महाप्रभु अपने पार्षदों से मिलते थे वृंदावन में जब भ्रमण कर रहे थे महाप्रभु, तो बहुत भक्त थे जो वृंदावन में रहते थे, और महाप्रभु जगन्नाथपुरी से वृंदावन जाते थे, फिर वृंदावन से जगन्नाथपुरी जाते थे, ऐसे कुछ लीलाएं चलती थी। तो कभी रूप गोस्वामी, सनातन गोस्वामी हैं, और भी बहुत सारे हैं भक्तगण, वो मिलते थे।
या जगन्नाथपुरी से जब महाप्रभु जाते हैं तो जब सुखी होते थे दोनों तो खुशी के आंसू बहते थे दोनों के नेत्रों से लगातार, इतना ज़्यादा आंसू कि वस्त्र गीले हो रहे हैं और शरीर गीला हो रहा है। इतना ज़्यादा दोनों खुश होते थे और खुशी के आंसू उनके आंखों से निकलते थे, चैतन्य महाप्रभु और उनके पार्षदों के। आप देखेंगे चैतन्य चरितामृत में सब जगह इस प्रकार का वर्णन है। तो ये जो है ना, ये प्रेम दोनों के एक दूसरे के संपर्क से दोनों के अंदर प्रेम और खुशी बढ़ते जाती है। इतनी ही बात है, आगे हम करेंगे कल।